हेलो गाइस, आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम जो क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वीडियो दोबारा बनाकर डाल दी जाएगी। तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास क्या बता रखा है। ये बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑल ट्रायंगल्स। एक सेट है ऑल ट्रायंगल्स का। क्वेश्चन नंबर 12 ऑल ट्रायंगल्स का सेट है भाई, हर तरह की ट्रायंगल है इसमें। ये है अपने पास, ये बोल रखा है R इक्वल टू, और जो R है अपने पास रिलेशन, वो बोल रखा T1 इज सिमिलर टू T2, कि अपने पास एक ट्रायंगल T1 है और एक ट्रायंगल T2 है, दोनों सिमिलर हैं। ये जो रिलेशन बना रखा है ना, ये सिमिलर ट्रायंगल का रिलेशन बना रखा है। और सिमिलर आप अच्छे से जानते हो, जिनके अपने पास कम से कम दो एंगल इक्वल हो, और या तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो, या दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल हो, वो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। अब आगे देखो, ये बोल रखा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन आपको मैंने इतनी बार बता दिया, पहले भी बताया था कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, वो वही इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में देखो क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो T2 की जगह पर T1 लिख देंगे। अब दो ट्रायंगल सेम है तो साइड भी सेम है, उनका रेशियो निकालोगे तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। अब दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो सेम है, इक्वल है, तो इसका मतलब वो उसके सिमिलर होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो क्या लिख देंगे, बिलोंग्स टू आर, इट इज रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट है तो बता दो। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में अपने पास एक ऑर्डर्ड पेयर होता है ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ध्यान दो, इसके लिए अपने पास दो ट्रायंगल पहले से ही हैं, T1 और T2। एक को मान लेते हैं T1 और ये सिमिलर है T2 के। अच्छा एक बात बताओ, हमें क्या चेक करना होता है, हमें सिमेट्रिक में चेक करना होता है इसका इनवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, T2 सिमिलर T1। अच्छा एक बात बताओ, ट्रायंगल T1 सिमिलर है T2 के, और मैं उनको उल्टा लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे ट्रायंगल वही है और वो पहले से ही सिमिलर है, चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा, रहना तो सिमिलर ही है। तो इसका मतलब ये सेम डेफिनेशन है पहले वाली जैसी। तो क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी होगा भाई। बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। और ट्रांजिटिव क्या बताया था, जिसमें दो ऑर्डर पेयर कंटेन करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये तो अपने पास गिवन है T1 सिमिलर T2। अब बी वाली ट्रायंगल T2 है तो यहां पर हो गया T2। सी वाली एक ट्रायंगल और मान लो, क्योंकि सेट में तो सारी ट्रायंगल है, तो इसका मतलब रिलेशन में सभी सिमिलर ट्रायंगल होंगी इस रिलेशन में। तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल और है T3, वो भी अपने पास T2 के सिमिलर है। अब एक बात बताओ, T1 सिमिलर है T2 के, T2 सिमिलर है T3 के। जैसे अपने पास A इक्वल हो B के, B इक्वल हो C के, तो A और C इक्वल होते हैं नहीं होते? सेम बात वही यहाँ पर है, T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के सिमिलर। तो इसका मतलब है T1 और T3 भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, इट इज ट्रांजिटिव। ये है अपने पास ट्रांजिटिव। क्लियर?
बात आगे करते हैं। अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो क्या होता है? इक्विवेलेंस। लिख दो फिर, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात आगे करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा उसकी। ये बोल रखा है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल है भाई। एक T1 है जिसकी साइड 3, 4 और 5 है। एक T2 है जिसकी साइड अपने पास 5, 12 और 13 है। एक T3 है जिसकी साइड अपने पास 6, 8 और 10 है। आप बताओ कि ये बोल रखा विच ट्रायंगल अमंग्स T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। कौन सी ट्रायंगल इस रिलेशन से रिलेटेड होंगी? आप एक बात बता दो, इस रिलेशन में ट्रायंगल है सिमिलर, तो इसमें इनका मतलब है इनको ये देखना इनमें से कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है। जो सिमिलर होंगे वो ही रिलेटेड होंगे। तो सिमिलर चेक करने के लिए साइड का रेशियो निकाल दो। साइड का रेशियो निकालेंगे तो पहले T1 और T2 की साइड का रेशियो निकाल देते हैं। T1 रेशियो T2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 3 के अपोन में लिख दो 5 और 4 के अपोन में लिख दो 12। अच्छा, और 5 के अपोन में लिख दो 13। एक बात बताओ, रेशियो सेम है? नहीं है। अब ट्रायंगल जिनकी साइड का रेशियो सेम नहीं हो वो सिमिलर होती नहीं है। तो इसका मतलब है T1 नॉट सिमिलर T2। इसके बाद T2 और T3 को चेक कर लो। T2 रेशियो T3 देखो क्या आएगा? 5 के अपोन में लिख दो 6, 12 के अपोन में लिख दो 8, 13 के अपोन में लिख दो 10। अब एक बात बताओ, ये भी सेम है या नहीं है? सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? T2 नॉट सिमिलर टू T3। बात करते हैं T1 और T3 के रेशियो की। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं, ये दोनों सिमिलर नहीं, बच गई क्या? T1 और T3। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? T1 रेशियो T3 करो चेक भाई। देखो T1 अपने पास 3 है, T3 की एक साइड है 6, तो 3 अपोन में 6, दूसरा 4 अपोन में 8, ये लो भाई, और तीसरा 5 अपोन में 10। काट दो भाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 1 और 4 2 जा 8, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। आप देखो 1/2, 1/2, 1/2 तीनों रेशियो इक्वल, और रेशियो इक्वल हो तो मतलब है ट्रायंगल सिमिलर है। तो क्या लिख देंगे? T1 सिमिलर T3। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसका मतलब इस रिलेशन से कौन सी ट्रायंगल रिलेटेड होंगी? T1 और T3। तो लिखोगे T1 एंड T3 आर रिलेटेड, आर रिलेटेड। ये लो भाई, ये लिख दिया रिलेटेड। तो T1 और T3 रिलेटेड होंगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वाले क्वेश्चन में देखो अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलेगा सो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइन इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। एक ए सेट है, उसमें सारी पॉलीगन्स गिवन है भाई। ऑल पॉलीगन्स, पॉलीगन्स का सेट है भाई, ऑल पॉलीगन्स। अच्छा, ये बोल रखा P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड। एक रिलेशन बना हुआ है, उसमें बोल रखा है P1 एंड P2 दो पॉलीगन है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड, ये गिवन है। एक बात बता दो भाई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे तभी तो इक्विवेलेंस होगा। तो फिर चेक कर लो, इक्विवेलेंस ही चेक करना है। देखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या है अपने पास, क्या करते हैं, ए बिलोंग्स टू आर, तो P1 और P2 दो ट्रायंगल, दो पॉलीगन है, दोनों को सेम बना दो। P2 की जगह P1 लिख दो,
P1 एंड P1। अब दो पॉलीगन सेम है तो साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो क्या लिखेंगे, हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड। इट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा भाई। क्लियर। बात करते हैं सिमेट्रिक की। एक बात बताओ, सिमेट्रिक में अपने पास एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, होता है ना ये। तो इसके लिए अपने पास क्या गिवन है, P1 एंड P2, दो पॉलीगन है, दोनों की साइड सेम है, सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड, ये गिवन है। अच्छा, हमें तो इसका उल्टा चेक करना है, इनवर्स। इनवर्स बना दो, क्या बन गया, P2 एंड P1। अब एक बात बताओ, पॉलीगन तो सेम रह गई, P1 और P2 था तो P2 एंड P1, पॉलीगन सेम है, P1 और P2 की साइड सेम, तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी तो सेम ही डेफिनेशन है, P2 एंड P1 है वो सेम नंबर ऑफ साइड, सेम डेफिनेशन है। तो इसका मतलब BA बिलोंग्स टू R और इट इज ए सिमेट्रिक है। यार क्या बात करते हो यार, छोटे मोटे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दो बुक्स बताई थी। तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव की भाई, ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव में अपने पास ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, इसका मतलब P1 एंड P2 गिवन है, ये ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अच्छा, दूसरा क्या होता है, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर्ड पेयर भी इसी में कंटेन करना चाहिए। तो B की जगह पर P2 है तो P2 तो लिखोगे ही, C अलग से आ गया तो एक और मान लो P3, इनकी साइड भी सेम है भाई। क्लियर। अब एक बात बताओ, P1 और P2 की साइड सेम, P2 और P3 की साइड सेम, इसका मतलब P1 और P3 सेम होंगे या नहीं होंगे। जैसे अपने पास आप लिखते हो ना A इक्वल टू बी और B इक्वल टू सी, तो ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसी ही बात यहाँ पर है, P1 P2 सेम, P2 P3 सेम, तो इसका मतलब P1 और P3 भी क्या होंगे, सेम साइड होंगी। तो लिख दो P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। देखो भाई, तबीयत डाउन चल रही है। AC belongs to R, it is a transitive। और अगर ये रिलेशन अपने पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो कौन सा रिलेशन होगा, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ये बोल रखा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3, 4 एंड 5। बोल रखा है कि एक ट्रायंगल है T जिसकी साइड है 3, अपने पास इसकी साइड है 3, 4, 5। तो ये बोल रखा है इससे, इस सेट में से कौन सी ट्रायंगल है वो मैच करेगी। अब इसकी जैसे ट्रायंगल की साइड 3, 4, 5 है, तो इसका मतलब इसमें से जो पॉलीगन होगा वो ट्रायंगल्स का ही होगा जिसकी साइड 3, 4, 5 होगी। ट्रायंगल्स का ही पॉलीगन को इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास ये एक ट्रायंगल गिवन है, क्योंकि इसने बताया ना दो पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड है। अब ट्रायंगल की तो सेम नंबर ऑफ साइड ट्रायंगल के साथ हो सकती है, ऐसे तो नहीं कि क्वाड्रिलेटरल के साथ हो जाएंगी, रेक्टेंगल के साथ हो जाएंगे, स्क्वायर के साथ नहीं होंगी ना, ट्रायंगल के साथ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले सेट में ऐसे पॉलीगन जो ट्रायंगल बनी हुई है वो इससे रिलेटेड होंगी। ठीक है, समझ आ गया, किससे रिलेटेड होंगी, इस T से रिलेटेड होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट in a related to T
टी, टी के साथ कौन सा रिलेटेड होगा, इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, उन ट्रायंगल्स का सेट होगा भाई, ट्रायंगल्स जो इस अपने पास जो सेट है इसमें पॉलीगन है, तो लेकिन पॉलीगन तो सारी होती है 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, तो जो ट्रायंगल बनी हुई ना वो ही इससे रिलेटेड होंगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल गिवन है और आपको पता है ट्रायंगल की ट्रायंगल के साथ सेम साइड हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल के साथ नहीं हो सकती। इसलिए क्या होगा कि इस सेट के अंदर जो ए सेट है इसमें से जो अपने पास टी के साथ रिलेटेड होंगी वो ऑल ट्रायंगल्स का सेट रिलेटेड होगा, जो ट्रायंगल बनी हुई है वो, बाकी क्वाड्रिलेटर वगैरह कुछ नहीं होंगी। यही पूछा था इस टी के साथ अपने पास इस सेट में से कौन सा रिलेटेड होगा, टी के साथ तो अपने पास ट्रायंगल का सेट रिलेटेड होगा। क्लियर? तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। याद रखना क्वेश्चन नंबर 12 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से, और वो एग्जाम में 101% आता है, तो उसको अच्छे से करना है क्वेश्चन नंबर 12 को। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये बोल रखा है L, एक रिलेशन बता रखा है भाई, L1 इज पैरेलल टू L2। क्वेश्चन नंबर 14, L1 इज पैरेलल L2। पहले इक्विवेलेंस प्रूव करना, तो रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, L1 पैरेलल L1, दो एक लाइन L1 और एक L2 दोनों पैरेलल है, मैंने L2 की जगह सेम लिख दिया क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट होते हैं। तो आप एक बात बताओ, L1 और L1 दो लाइन सेम हो गई, L1 और L1, और एक लाइन खुद के हमेशा क्या होती है, पैरेलल, तो L1 और L1 क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो बिलोंग्स टू R, क्या लिखोगे, ए बिलोंग्स टू R और इट इज रिफ्लेक्सिव। एक लाइन खुद के हमेशा पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती, पैरेलल होती है। दूसरी बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक वाले में देखो भाई, ए बी बिलोंग्स टू R, क्या गिवन है, L1 पैरेलल L2, इसका इनवर्स बना दो तो यह लिख दूंगा L2 पैरेलल L1। कोई फर्क पड़ा भाई, L1 L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब L2 भी L1 के पैरेलल ही हुई, पैरेलल हुई तो क्या लिखेंगे, BA बिलोंग्स टू R, इट इज सिमेट्रिक। ये भाई सिमेट्रिक भी है। क्लियर? बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में दो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R, दोनों लिख दो। इसमें लिख दिया L1 पैरेलल L2, अब B तो L2 है, C को मान लेते एक लाइन L3 है, वो पैरेलल है L2 के, तो L1 पैरेलल हो गई L2 के, L2 पैरेलल हो गई L3 के। यहां बना के दिखा देता हूं, L1 L2 L3, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो अब दे बताओ L1 और L3 पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना, तो क्या लिख सकते हैं, L1 पैरेलल L3, AC बिलोंग्स टू R, इट इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी होगा भाई, और अगर ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, तो कौन सा रिलेशन बन गया, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है भाई। क्लियर? बात करते हैं आगे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा उसकी। सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइन रिलेटेड टू द लाइन, बोल रखा है कि इस लाइन के रिलेटेड कौन सी लाइन होगी। अच्छा एक बात बताओ, इस लाइन के रिलेटेड बतानी है, रिलेशन में क्या है, पैरेलल लाइन, तो इसका मतलब इस लाइन के रिलेटेड पैरेलल लाइन होंगी। और आपको एक बात पता है अच्छे से कि पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ लिया था, ये बात पढ़ी थी ना। तो इसका स्लोप अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, ये लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c होती है ना, तो m की वैल्यू कितनी 2, तो मतलब जो दूसरी लाइंस होंगी उनका भी स्लोप क्या होगा 2, क्योंकि वो इसके पैरेलल होंगी। हमें तो वही बताना ना इसके पैरेलल क्या होगी, इसके पैरेलल वो होगी जिनका स्लोप है वो अपने पास सेम होगा इसके। तो इसका स्लोप अगर m है
तो उनका स्लोप भी m होगा। यहाँ पर m की वैल्यू 2 है तो उनके स्लोप की वैल्यू भी 2 होगी। इक्वेशन बढ़ा दो, m की जगह लिख दो 2, तो 2x प्लस c। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है भाई, ये दोनों सेम रहेंगे हमेशा पैरेलल लाइन के। तो इस लाइन से वो सभी लाइन पैरेलल होंगी जिनका स्लोप 2 होगा। यहां पर कांस्टेंट कुछ भी हो तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज रिलेटेड टू, इससे रिलेटेड हो जाएंगे y इक्वल टू 2x प्लस c, क्योंकि ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन बना दी इस लाइन के पैरेलल। क्लियर, क्योंकि इसका जो स्लोप है वही स्लोप इनका है और पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो इस लाइन के ये सभी लाइन पैरेलल होंगी, कांस्टेंट कुछ भी हो, स्लोप 2 रहेगा उनका। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो अपने पास है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखो एक बार क्या बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14 रिलेशन बता दिया एक। कौन सा रिलेशन, एक बोल रखा इस सेट से रिलेशन बना रखा भाई, सेट है 1 2 3 4। रिलेशन बना रखा वो क्या है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। ये रिलेशन बना रखा और ये बताना इनमें से सेलेक्ट करके कौन सा ऑप्शन होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक कर लो, फिर ऑप्शन का आंसर लिख देंगे आपके पास जो भी सिलेक्ट होगा। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में देखो 1 है तो 1 1 होना चाहिए है, 2 है तो 2 2 होना चाहिए है, इस सेट में 3 है तो इसमें रिलेशन में 3 3 होना चाहिए है, इस सेट में 4 है तो 4 4 होना चाहिए है। तो मतलब सभी एलिमेंट का सबके साथ रिलेशन है, सेम एलिमेंट है सेम के साथ। क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू आर, और ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब का रिलेशन बना हुआ है इसका। सिमेट्रिक की बात करते हैं भाई। सिमेट्रिक में क्या बताया था, ए बी बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। छाट लो भाई कोई भी, मान लो आप बोल दो 1 2 छाट लो। अब 1 2 छाट लिया, इसका इनवर्स लिख दो भाई। इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 2 1। देखो इसमें है या नहीं है। आप बोलोगे नहीं है सर, नहीं है तो क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, और इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर, बात करते हैं ट्रांजिटिव की भाई। ट्रांजिटिव में अपने पास क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है। एक ये होता है बी सी बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है। दोनों छाट लो। पहले मान लो मैंने लिख लिया 1 2, ठीक है। अब बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू हो गई 2, तो बी की जगह पर तो लिख दो 2। सी ऐसा छाटो जिसमें 2 के साथ अपने पास 2 हो, जिसमें 2 के साथ कुछ हो। अब मान लो यहाँ पर तो 2 2 है, इसके साथ तो ये बन जाएगा। चलो एक और अदर एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो इसके जगह पर मैंने लिख लिया 1 3 1 3। चलो ये अब लिख दिया था तो भाई ये भी लिखा रहने दो। आप बोलोगे सर फिर आप तो इसका मतलब रट के आए हो। चलो ये इसी में बताता हूं भाई। 1 2 हो गया तो ये हो गया 2। अब 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, इसमें 2 ही लिखा हुआ है, लिख दो। क्या बनेगा, ए सी, तो ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, तो क्या बन गया, वापिस 1 2 बन गया। इसलिए नहीं बता रहा था ये एग्जांपल की वापिस यही बनेगा। आप बोलोगे सर ये वापिस यही बना दिया, दूसरा इसलिए बता रहा था। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन वो जो ऑर्डर्ड पेयर छाटो वो दोनों इसमें से ही होने चाहिए। अब 1 2 तो इसमें है तो लिख दो बिलोंग्स टू आर, और ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, और ए सी बिलोंग्स टू आर तो इट इज ए ट्रांजिटिव। अब एक बात बताओ, इनका ऑप्शन चेक कर लो भाई क्या है।
क्या ऑप्शन दे रखे हैं? पहले वाला है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो है ही नहीं भाई, नॉट सिमेट्रिक, फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट। सेकंड, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। हाँ रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। हाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई, सेकंड ऑप्शन बी। लगा दोगे निशान, क्या रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है एंड बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, निशान लगा दोगे। अब इससे ज्यादा क्या बताएं, क्लियर बता रखा है इसमें, समझा। अगर आपको समझ आ गया, लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आर इज द रिलेशन, एक आर अपने पास रिलेशन गिवन है 15 में, किस तरह का है वो देख लो। ए बी इस तरह का भाई, सच दैट ए इक्वल टू बी, ए बी के बी -2 लिख रखा है भाई, बी ग्रेटर देन 6, ये रिलेशन है। और ऑप्शन सेलेक्ट करने बोल रखा, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, 2 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बी 3 8 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सी 6 8 बिलोंग्स टू आर। डी क्या है भाई, डी ऑप्शन 8 7 बिलोंग्स टू आर। अरे क्या बात है यार, अभी सोल्व कर देंगे। देखो क्यों टेंशन लेते हो, जब तक हम हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको नहीं समझाएंगे। देखो भाई, इसको इस साइड लेके आ जाओ, 2 को, माइनस इस साइड आके हो गया प्लस, ठीक है। ए को इस साइड ले जाओ, प्लस इस साइड आके हो गया माइनस। तो क्या रिलेशन बन गया, बी में से ए को माइनस कर दो और 2 आना चाहिए, तो ऐसे नंबर छाट लो। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, बिल्कुल ए हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। 8 - 3 5 बचेगा, 2 नहीं बचेगा। बी में से ये ए होता है ना, ये बी होता है, बी में से ए को माइनस करेंगे 2 बचना चाहिए, नहीं बचेगा, गलत। 8 - 6 2 बचेगा, हो सकता है। 8 वाले में इसमें 7 - 8 माइनस का 1 बचेगा यार, 2 बचना चाहिए, गलत। बच गए 2 ऑप्शन, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? इनमें से करेक्ट करने के लिए बात देखो, b ग्रेटर देन 6, b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर a और ये b, यहाँ पर ये a और ये b। अब एक बात बता दो, यहाँ पर b की वैल्यू 6 से बड़ी है, नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। यहाँ पर b की वैल्यू 6 अपने पास 6 से बड़ी है सर, 8 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 और ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई भी कुछ भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता देना। और आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।